Hello coders, welcome to the code canvas. So today we are starting with the topic named data types. Okay, so आज हम start करने वाले हैं data type topic से, ठीक है, as I said yesterday. Okay, so data types are of two types. Data type दो type के होते हैं. The first one is primitive data type and second one is non-primitive. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो जावा में पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हमें खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावा में इनबिल्ट होते हैं. ठीक है. नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर दोज डेटा टाइप्स जिन्हें हमें कोड लिखते टाइम खुद से बनाने की ज़रूरत पड़ती है. ओके, सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के एग्जांपल ये हैं. फर्स्ट वन इज़ बाइट. अब बाइट जो है वो स्पेस लेता है एक बाइट की. ठीक है. अब बाइट में हम लिमिटेड नंबर्स ही स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि -128 to 127. अगर हमने बाइट में 128 नंबर स्टोर किया जो कि इससे एक आगे होता है 128, तो ये एरर दे देगा कि ये मेरी रेंज के बाहर है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा. ठीक है. तो ये होता है बाइट, कि बाइट के अंदर इतने नंबर्स ही स्टोर कर सकते हैं. कहाँ से का -128 से 127. अगर मैंने बाइट में -129 भी स्टोर किया तो वो भी रेंज से बाहर हो जाएगा, तो ये फिर से एरर दे देगा. राइट. ठीक है. तो ये होता है बाइट डेटा टाइप विच इज़ प्रिमिटिव. ओके. द सेकेंड वन इज़ शॉर्ट डेटा टाइप. अब शॉर्ट में देखो हम इतने नंबर स्टोर कर सकते हैं, -32768 to 32767. ये रेंज है शॉर्ट डेटा टाइप की. अब ये स्पेस कितनी लेता है, 2 बाइट की. ठीक है. अगर मान लो मैंने शॉर्ट डेटा टाइप में इससे एक नंबर आगे कर दिया, मतलब 32768 स्टोर करने की कोशिश की, तो फिर से वो क्या दे देगा, एरर, कि ये मेरी रेंज से बाहर है भाई, मैं इसको स्टोर नहीं कर सकता. ठीक है. इंट में हम और भी बड़े नंबर स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. अभी मैं बताऊंगा जब हम कोड लिख रहे होंगे ना, तो मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज निकालना कैसे देखते हैं वो मैं दिखाऊंगा. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोड. ओके. सो जो इंट डेटा टाइप है वो कितना स्पेस लेता है, 4 बाइट्स का. अब ये स्पेस लेना मैंने एक बार बताया था जब मेमोरी में हम स्टोर कर रहे थे, तो एक बार देख लेते हैं उसको, है ना. मैंने जब कहा था कि ए का ये एड्रेस है 800, बी का एड्रेस कुछ समथिंग 900, कोई भी हो सकता है, ये मैंने रैंडम लिया है. ठीक है. अगर मान लो ए का एड्रेस 800 है, तो जस्ट उसके बाद जो नंबर आएगा ना, जैसे मान लो जस्ट उसके बाद C बनाया मैंने, उसमें मैंने नंबर क्या स्टोर किया, 7, तो इसका जो एड्रेस होगा वो 804 होगा, है ना. क्योंकि जो ये इंट टाइप का लिया मैंने, ए भी मैंने इंट टाइप का लिया, सी भी इंट टाइप का. अब जो इंट डेटा टाइप है डेट इज़ इंटीजर, वो 4 बाइट्स की स्पेस लेता है. तो अगर मैंने ये 800 लिया तो इससे नेक्स्ट क्या होगा, 804. राइट. इसमें 4 प्लस कर देंगे क्योंकि स्पेस कितनी लेता है इंटीजर, 4 बाइट्स की. ओके. तो ये होता है मेमोरी में. आगे ना समझ कि एड्रेस कैसे डिफाइन होते हैं मेमोरी में. ओके. सो नेक्स्ट वन इज़ बूलियन. अब जो बूलियन होता है इसमें हम स्टोर करते हैं ट्रू या फॉल्स वैल्यूज़ को. ठीक है. जब हमें मान लो कोई डिसीजन लेना, उसमें मान लो इज़ प्राइम है, तो उसमें हमें देखना है ये नंबर प्राइम है या नहीं. अगर प्राइम हुआ तो रिटर्न ट्रू वैल्यू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स वैल्यू. तो इन सब के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बूलियन वैल्यूज़ का, डेट इज़ ट्रू और फॉल्स. उसके बाद आता है कैरेक्टर. कैरेक्टर कितना स्पेस लेता है, 2 बाइट्स का. ठीक है. कैरेक्टर में वही हम A B एंड अप टू Z तक एंड कैपिटल भी लेटर्स स्टोर कर सकते हैं. ओके. एंड स्पेशल कैरेक्टर्स भी इसी में ही आते हैं. ठीक है, कैरेक्टर में. अब लॉन्ग में हम और भी बड़े नंबर स्टोर कर सकते हैं. ये इंट का ही बड़ा भाई है लॉन्ग. ठीक है. इसका स्पेस कितना है, 8 बाइट्स का स्पेस लेता है ये लॉन्ग. ठीक है. देखो डबल हो गया ना, 4 बाइट्स से 8 बाइट्स तक. अब उसके बाद आती है फ्लोट वैल्यू. फ्लोट में हम स्टोर करते हैं डेसिमल वैल्यूज़ को, डेसिमल नंबर्स को. ठीक है. ये 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स तक स्टोर कर लेता है. कौन, फ्लोट. इसका स्पेस कितना है, 4 बाइट्स के इक्वल. ठीक है, इक्वल टू इंटीजर. उसके आता है डबल. जो डबल होता है ये फ्लोट का भाई है. इसमें हम करते हैं 15 to 16 डेसिमल डिजिट्स, मतलब कि
सारे डेसिमल डिजिट्स इसी में कवर हो जाते हैं, ठीक है। इसका स्पेस कितना है, 8 बाइट्स के इक्वल, ठीक है। इनको अभी हम बाद में पढ़ेंगे, इनको अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ेंगे, अभी हमें इन पर फोकस करना है जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, ओके। इनको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। अब इनको एक बार कोड की हेल्प से हम कर लेते हैं, है ना, कि मैक्सिमम वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, मिनिमम वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, और कोड की हेल्प से समझ लेते हैं कि बाइट डेटा टाइप कैसे स्टोर करते हैं, कैसे बनाते हैं स्टोर को, है ना, ये सब। ओके, सो लेट्स प्रोसीड नाउ। So let's start with byte data type, okay। So byte data type से स्टार्ट करते हैं। मैंने byte data type का वेरिएबल बनाया है जिसमें वैल्यू स्टोर क्या कराई, मान लो 2 करा दी, ओके। एंड अगेन सेकंड वेरिएबल नेम्ड b, उसमें वैल्यू स्टोर करा दी मान लो 5, ओके। एंड मैं इन दोनों को प्रिंट कराता हूँ। सबसे पहले तो इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट कराते हैं, राइट। system.out.println, मैंने इसमें a को स्टोर कराया, राइट, मतलब a की वैल्यू प्रिंट कराई। इसमें क्या प्रिंट करेंगे, b की वैल्यू, ओके। तो इसको सेव करते हैं एंड रन। तो देखो a की वैल्यू क्या प्रिंट हो गया है, 2, एंड b की वैल्यू 5। अब इन पे हम सम लगाते हैं, है ना। तो अगर a बाइट डेटा टाइप का है, b बाइट डेटा टाइप का, अगर मैं सम करूँगा 2 + 5 तो 7 आएगा। 7 बाइट की रेंज में आता है, हाँ आता है। तो सम किस टाइप का होगा, बाइट डेटा टाइप का होगा, है ना। तो सम इक्वल टू a + b, राइट। अब इस सम को भी क्या करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, system.out.println, एंड क्या प्रिंट कराना है, सम, ठीक है। तो इसको करते हैं सेव एंड रन। अब देखना कि क्या होता है। तो ये एरर आ गया, कि एरर क्या आया है कि पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। अब इसमें होता क्या है कि मैंने बाइट डेटा टाइप बनाया a, जिसमें वैल्यू क्या स्टोर कराई 2, बाइट डेटा टाइप बनाया b, जिसमें वैल्यू क्या स्टोर कराई 5। अगर मैं इन दोनों का सम करूँगा, सम करना मतलब कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब लगाना, ये सब क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। जब भी मैं बाइट डेटा टाइप पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाता हूँ तो वो अपने आप ही इंट डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जो मैंने इधर बाइट लिखा है ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो मुझे इधर क्या लिखना पड़ेगा, इंट लिखना पड़ेगा, ओके। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया था, इंट डेटा टाइप में। मतलब मैं बाइट डेटा टाइप मतलब वेरिएबल्स बनाऊंगा, अगर उन पे कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंट डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, ना कि बाइट में, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ सेव। अब देखना कोई भी एरर नहीं आएगा। इसको रन करते हैं। टू, a की वैल्यू, b की वैल्यू 5, एंड सम कितना आया, देखो 7 आ गया। अब कोई भी एरर नहीं आया, है ना, क्योंकि अब मैंने क्या लिया है इधर, इंट डेटा टाइप। आ गया ना समझ में कि बाइट डेटा टाइप पे अगर मैं कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाता हूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंट डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई और करके देख लेता हूँ, है ना। तो इंट डेटा टाइप, अब मैं प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, है ना। इसमें क्या वैल्यू स्टोर कराऊंगा, a मल्टीप्लाई b। मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है कोडिंग की लैंग्वेज में, एस्टेरिस्क, ओके। इसको भी क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे, ओके। डॉट प्रिंटलन, एंड क्या प्रिंट कराना मुझे, प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो देखो सबसे पहले 2 मतलब a की वैल्यू 2, फिर b की वैल्यू 5, फिर सम वेरिएबल
7 एंड प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई की वैल्यू 10। अब अगर मुझे ये है कि नहीं, मुझे तो ये जो सम आया है जो किस डेटा टाइप का है, इंट डेटा टाइप का है, जो ये प्रोडक्ट है किस डेटा टाइप का, इंट डेटा टाइप का, नहीं मुझे तो इंटीजर नहीं चाहिए, मुझे तो बाइट में ही चाहिए, कैसे ही करके मुझे बाइट में आंसर चाहिए। तो ज़बरदस्ती मुझे बाइट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको तो इंट को तो हटा दो, बाइट में कन्वर्ट हो गया। तो अब बाइट में करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पैरेंथेसिस लगाते हैं, ठीक है, इनको पैरेंथेसिस के बीच में बंद कर लेते हैं। अब मुझे ये जो सम था मुझे बाइट में चाहिए, तो मैं इसके आगे क्या लिख दूंगा, बाइट लिख दूंगा। ओके, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ज़बरदस्ती, बाइट डेटा टाइप में, ठीक है। अब जो ये सम है ये बाइट डेटा टाइप में कन्वर्ट हो चुका है, अब इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, देखना। इस प्रोडक्ट को भी मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, बाइट डेटा टाइप में। ओके, बाइट डेटा टाइप में, एंड इसके आगे क्या लगा देते हैं, बाइट। ओके, तो देखना अब भी कोई एरर नहीं आएगा, अब तो मैंने बाइट लिख रखा है, देखना कोई एरर नहीं आएगा, नहीं आया ना एरर। 2, 5, 7 एंड 10 वही सेम आउटपुट आया ना, देयर इज़ नो एरर। सो डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ओके कोडर्स, थैंक यू फॉर नाउ, मिलते हैं कल, है ना।